أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. ترجمہ سورہ بقرہ 36واں رکوع. ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دن کی طرح جس نے اگائی 7 بالیں ہر بال میں 100 دانے اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے اور اللہ وسعت بستار والا ان والا ہے. وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں. ان کا نیک ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ ڈر ہو نہ کچھ غم. اچھی بات کہنا اور درگزر क्षमा کرنا اس خیرات سے بہتر ہے
जिसके बाद सताना हो, और अल्लाह बेपरवाह हिल्म सहिष्णुता वाला है। ए ईमान वालों, अपने सदके दान बातिल न कर दो, एहसान रखकर और ईजा दुख देकर, उसकी तरह जो अपना माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करे और अल्लाह कयामत पर ईमान न लाए, तो उसकी कहावत ऐसी है जैसे एक चट्टान की उस पर मिट्टी है, अब उस पर जोर का पानी पड़ा, जिसने उसे निरा पत्थर कर छोड़ा। अपनी कमाई से किसी चीज पर काबू न पाएंगे और अल्लाह काफिरों को राह नहीं देता। और उनकी कहावत, जो अपने माल अल्लाह की रजा चाहने में खर्च करते हैं और अपने दिल जमाने को, उस बाग की सी है जो भोर रेतीली जमीन पर हो, उस पर जोर का पानी पड़ा तो वो मेवा लाया, फिर अगर जोर का मेंह उसे न पहुंचे तो ओस काफी है। और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। क्या तुम में कोई इसे पसंद रखेगा कि उसके पास एक बाग हो खजूरों और अंगूरों का, जिसके नीचे नदियां बहती, उसके लिए उसमें हर किस्म के फलों से हैं, और उसे बुढ़ापा आया और उसके नातवा कमजोर बच्चे हैं, तो आया उस पर एक बगोला जिसमें आग थी तो जल गया। ऐसा ही बयान करता है अल्लाह तुमसे अपनी आयतें की, कहीं तुम ध्यान लगा। तफसीर सूरह बकरह 36वां रुकू। चाहे खर्च करना वाजिब हो या नफलत, भलाई के कामों से जुड़ा होना आम है। चाहे किसी विद्यार्थी को किताब खरीद कर दी जाए या कोई शिफाखाना बना दिया जाए, या मरने वालों के इसाले सवाब के लिए सोयम 10वें, 20वें, 40वें के तरीके पर मिस्कीनों को खाना खिलाया जाए, उगाने वाला हकीकत में अल्लाह ही है। दाने की तरफ उसकी निस्बत मजाजी है। इससे मालूम हुआ कि मजाजी सनद जायज है, जबकि सनद करने वाला गैर खुदा के तसर्रुफ में मुस्तकिल एतिकाद न करना हो। इसीलिए यह कहना भी जायज है कि ये दवा फायदा पहुंचाने वाली है, यह नुकसान देने वाली है, यह दर्द मिटाने वाली है, माँ बाप ने पाला, आलिम ने गुमराही से बचाया, बुजुर्गों ने हाजत पूरी की, वगैरह। सब में मजाजी संदेह हैं और मुसलमान के अकीदे में करने वाला हकीकत में अल्लाह ही है, बाकी सब साधन है। तो एक दाने के 700 दाने हो गए। इसी तरह खुदा की राह में खर्च करने से 700 गुना अजर हो जाता है। यह आयत हजरत उस्मान गनी और हजरत अब्दुर रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हुमा के बारे में उतरी। हजरत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने गजवे तबूक के मौके पर इस्लामी लश्कर के लिए 1000 ऊंट सामान के साथ पेश किए, और अब्दुर रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु ने 4000 दरहम सदके के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किए, और अर्ज किया कि मेरे पास कुल 8000 दरहम थे, आधे मैंने अपने और अपने बच्चों के लिए रख लिए और आधे खुदा की राह में हाजिर हैं। सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुमने दिए और जो तुमने रखे, अल्लाह ताला दोनों में बरकत अता फरमाए। एहसान रखना तो यह कि देने के बाद दूसरों के सामने जाहिर करें कि हमने तेरे साथ ऐसे सुलूक किए और उसको परेशान कर दें, और तकलीफ देना यह कि उसको शर्म दिलाएं कि तू नादार था, मुफलिस था, मजबूर था, निकम्मा था, हमने तेरी देखभाल की, या और तरह दबाव दें, यह मना फरमाया गया। यानी अगर सवाल करने वाले को कुछ न दिया जाए तो उससे अच्छी बात कहना और सदव्यवहार के साथ जवाब देना जो उसको ना गवार न गुजरे, और अगर वह सवाल किए ही जाए या जबान चलाए, बुरा भला कहने लगे तो उससे मुंह फेर लेना, शर्म दिलाकर या एहसान जताकर या और कोई तकलीफ पहुंचाकर। यानी जिस तरह मुनाफिक को अल्लाह की रजा नहीं चाहिए, वह अपना माल रियाकारी यानी दिखावे के लिए खर्च करके बर्बाद कर देता है, इसी तरह तुम एहसान जताकर और तकलीफ देकर अपने सदकात और दान का पुण्य तबाह न करो। ये मुनाफिक रियाकर के काम की मिसाल है कि जिस तरह पत्थर पर मिट्टी नजर आती है लेकिन बारिश से वह सब दूर हो जाती है, खाली पत्थर रह जाता है। यही हाल मुनाफिक के कर्म का है, और कयामत के दिन वह तमाम कर्म झूठे ठहरेंगे, क्योंकि अल्लाह की रजा और खुशी के लिए न थे। खुदा की राह में खर्च करने पर यह खुलूस वाले मुमिन के कर्मों की एक मिसाल है कि जिस तरह ऊंचे इलाके की बेहतर जमीन का बाग हर हाल में खूब फलता है, चाहे बारिश कम हो या ज्यादा, ऐसे ही इखलास वाले मुमिन का दान और सदका खैरात चाहे कम हो या ज्यादा, अल्लाह ताला उसको बढ़ाता है और तुम्हारी नियत और इखलास को जानता है। यानी कोई पसंद न करेगा, क्योंकि यह बात किसी समझ वाले के गवारा करने के काबिल नहीं है। अगरचे उस बाग में भी किस्म किस्म के पेड़ हों, मगर खजूर और अंगूर का जिक्र इसलिए किया कि ये उम्दा मेवे हैं। यानी वह बाग आरामदायक और दिल को लुभाने वाला भी है और नफा देने वाली उम्दा जायदाद भी।
जो हाजत या आवश्यकता का समय होता है और आदमी कोशिश और परिश्रम के काबिल नहीं रहता, जो कमाने के काबिल नहीं और उनके पालन पोषण की जरूरत है और आधार केवल बाग पर, और बाग भी बहुत उम्दा है। वह बाग तो इस वक्त उसके रंजो गम और हसरत तो यास की क्या इंतहा है। यही हाल उसका है जिसने अच्छे कर्म तो किए हों मगर अल्लाह की खुशी के लिए नहीं बल्कि दिखावे के लिए, और वह इस गुमान में हो कि मेरे पास नेकियों का भंडार है। मगर जब सख्त जरूरत का वक्त यानी कयामत का दिन आए तो अल्लाह ताला उन कर्मों को अप्रिय कर दे। उस वक्त उसको कितना दुख और कितनी मायूसी होगी। एक रोज हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने सहाबाए किराम से फरमाया कि आपकी जानकारी में यह आयत किस बारे में उतरी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि ये उदाहरण है कि एक दौलतमंद व्यक्ति के लिए जो नेक कर्म करता हो फिर शैतान के बहकावे से गुमराह होकर अपनी तमाम नेकियों को जाया या नष्ट कर दे। मदारिक व खाजिन, और समझो कि दुनिया फानी मिट जाने वाली और आकीबत आनी है। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।